पहले ही कोरोना मार रहा है आम आदमी को, तो कुछ ये बजट मार जाएगा। बजट ठीक पेश होया जी, गरीब गुरबे वास्ते भी चंगा है। असी लोग दुकानदार नहीं चंगे। 100 बंदा ना 99 बंदे 2 नंबर दे, हर बंदा ना पैसे बनाओ, ये घूमन का कसूर कोई नहीं। In my opinion, बल्कि I would say that most of the people would say like this or no, that it's the best one. मैं इमरान खान 12,000 देना वा, उन्हें कहा कि 2 दिन काट के दस। सरकार सस्ता की है, सस्ता सिर्फ मौत हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। आज हम मौजूद हैं सियालकोट की पुरानी गंदम मंडी में और यहां से पूछेंगे ताजरों से कि वो जो 2020 बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, वो उनके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और क्या तासुरात हैं। क्या वो इस बजट को अच्छा देखते हैं, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक उन्होंने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया इस पर और जो चीज़ें हैं वो पहले से ज़्यादा सस्ती कर दी हैं। तो आइए हम ताजरों से पूछते हैं कि वो इस बजट को कैसा देखते हैं। अभी तक तो लोग जो है ना कोरोना में मुब्तला हैं, तो बजट के हवाले से तो अभी तो कुछ भी नहीं, यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है। गंदम जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदम के रेट बढ़ गए हुए हैं। तो अभी हुकूमत को चाहिए कि खाने पीने वाली एशिया पे जोर दें कि इनकी प्राइस कम होनी चाहिए। बजट ठीक पेश होया जी, गरीब गुरबे वास्ते भी चंगा है। असी लोग दुकानदार नहीं चंगे जेड़े ब्लैक करने, ये घूमन का कसूर नहीं। आटा 1000 रुपये का तोड़ा विकदा है, घूमत नहीं आती 1000 का विके। कणक 1400 रुपये माने, समझ इतने सारा आवाम का कसूर है। हुकूमत जो कर रही है तो बेहतर कर रही है, बहुत कर रही है। इतने 1000 लोग सी गौरमेंट स्कूल 12-12 हज़ार रुपया लैन वास्ते खलोते थे, चंगे भले लोग। तो हुकूमत कर खजाने जो देंदी है तो उन्होंने मिलता ना जी। लेकिन लोग की तो कह रहे हैं कि यह बजट सिर्फ ड्रामेबाजी। नहीं जी, बड़ा सही बजट है, हर चीज़ ठीक है अपनी जगह। टैक्स कोई नहीं नवा लगा। मेरा नाम मलिक सुलेमान फारसी है जी, तो मैं तो मुतमिन हाँ। बाबा जी पिछे कुछ ताजर हजरात भी कह रहे हैं कि जी गंदम 2000 रुपये मन हो गई है, ठीक है, तो फिर उस अलावा चीनी गौरमेंट ने क्या 70 रुपये बेचो, तो चीनी भी शॉर्ट हो गई है। चीनी मिलने वाले नहीं देंगे 70 रुपये, नहीं बिकनी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने खर्चे बहुत पैंदे ने मिलाने। जी चीज़ वध जाए रेट सस्ता नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो गंदम सस्ती है, आटा ब्लैक हो रहा है। मिल वाले सही, मिल वाले ब्लैक कर दे। 100 बंदा ना 99 बंदे 2 नंबर दे, हर बंदा ना पैसे बनाओ, ये घूमन का कसूर कोई नहीं। यहाँ पर 39 रुपये का तोड़ा है, 79 रुपये 80 रुपये किलो चीनी घर पा रही है, 70 किधर से बेचें। यही हाल घी का है, यही हाल आटे का है, यही हाल चावल 150 रुपये किलो बिक रहा है। वो कहते हैं 135 में बेचें, कैसे बेचें। कोई चीज़ भी हमें हमारी हरीत के मुताबिक नहीं मिल रही, अच्छे रेट पे नहीं मिली जो हम आम गाहक को, आम आदमी को रिलीफ दे सकें। गवर्नमेंट और उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब बोल देते हैं कि ये जी ऐसे नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन कोई चीज़ अवेलेबल तो होनी चाहिए ना मार्केट में। कोई चीज़ मिले हमें किसी रेट पे तो हम गाहक को दें, कंज्यूमर को दें। हमें कोई चीज़ भी उस रेट पे नहीं मिलती कि हम गाहक को दे सकें, रिलीफ दे सकें। और वो मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, वो 50,000 का फ़ाइन करते हैं और हमें यही कह देते हैं जी ये जो है ना माफिया है, ज़हीरा अंदोज है, या ज़हीरा। यार हम 1-2 तोड़ा चीज़ लेके मार्केट में बैठते हैं, बेच देते हैं, सुबह लेते हैं, शाम को बेच देते हैं। हमने ज़हीरा अंदोज़ी क्या करनी है? ज़हीरा अंदोज़ तो वो है फैक्ट्रियों वाले, मिलों वाले। दाल चना का रेट हमारे पास 2 तोड़े होते हैं, उनके पास 20,000 तोड़ा होता है। छापे उधर नहीं मारते, छापे इधर मारते हैं। इधर आके 50-50 हज़ार जुर्माना करेंगे, हमारा क्या फ़ायदा हमें जुर्माने करने का? ज़हीरा अंदोज़ पकड़ना है तो मिलों में जाके छापे मारें, जहाँ पर चीनी है, जहाँ पर दालें हैं, जहाँ पर मिर्चें हैं। मिर्च का रेट इस वक्त 750 रुपये किलो साबत का रेट है, मांगे 190 रुपये पाव। वो हमारे साथ लड़ता है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने बजट में कोई टैक्स ही नहीं लगाया आम आवाम पे। और टैक्स क्या लगाना है, सब कुछ तो पहले ही भरा हुआ है। टैक्स अगर लगा लेते तो ये जो चीज़ें हैं तो थोड़ा बहुत है, ये भी जाता। अब मिर्चें 750 रुपये किलो हैं, ये 1100 रुपये किलो पे चली जाती है अगर टैक्स लगाते। आम आदमी ने और मर जाना था, और पहले ही कोरोना मार रहा है आम आदमी को, तो कुछ ये बजट मार जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर हुकूमत ने 2020 का बजट पेश कर दिया। हुकूमत के मुताबिक हमने कोई नए टैक्सेस भी नहीं लगाए और चीज़ें भी सस्ती की हैं। आप इसके बारे में क्या कहें? जेटा मैं जो इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब ग्लोबली जा रही है पूरी दुनिया की, उस वक्त हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट ने जो भी बजट पेश किया है, in my opinion, बल्कि I would say that most of the people would say like this or no, कि it's the best one। जो हमारे रिसोर्सेज हैं अब उनको मद्देनज़र रखते हुए, जो भी हमारी अर्निंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए, मेरा ख्याल है इससे बेहतर बजट इस वक्त नहीं पेश कर सकते। कोई भी नो वन कैन डू लाइक दिस।
लोग तो कह रहे हैं कि ये बजट जो है बिल्कुल ड्रामेबाजी है और कुछ खास लोगों को फ़ायदा दिया गया इस बजट में। बेटे बात सुने, मैं खुद भी मतलब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ मैं। ये ख़ास कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, ये गलत बात है। बेसिकली मैंने पहले बताया कि एक चीज़ है द सेंस ऑफ रियलाइजेशन। अगर बंदे इस चीज़ का एहसास कर लेना कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन क्या है, क्या सारे हालात हैं, मुआशी हालात क्या हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हम तमाम लोग क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देंगे। बात यह है कि यहाँ पे जो भी पाकिस्तान में आया है वो खाने के लिए आया है, कोई असर नहीं है गरीब के लिए, कोई नहीं है। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, कुछ भी नहीं है असर। सिर्फ इन लोगों को खुद फ़ायदा है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़े लोग जो हैं इनको फ़ायदा है। बजट में कोई कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। ये लोग खुद करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं, जो किसी के लिए कुछ नहीं है। सरकार सस्ता की है, सस्ता सिर्फ मौत हुई है और बहुत ज़्यादा होना है, ठीक है। सस्ता कोई नहीं है, एवं झूठ है, लोगों ने बेवकूफ़ बना दे ने, ये सारे कोई ने, ठीक है। बेवकूफ़ ने असी तो मजदूर का बंदा की करे, लॉकडाउन होएगा की करेंगे तो सानू पैसे देंगे, लॉकडाउन होएगा साढ़े बच्चों रोटी खवाएंगे तो दसो कोई करता है कोई? हुकूमत ने 12-12 हज़ार तो दिए हैं लोगों को, तो 12,000 12 चलो मैं इमरान खान 12,000 देना वा, उन्हें कहा कि 2 दिन कट के दस कटेगा, 2 दिन 4 महीने हो गए ने, 2 दिन कटेगा, दिहाड़ी कटेगा, वो भी किसी ने मिले ने किसी ने नहीं मिले। जो 6 बजे खाना है वो 12,000 की करेगा, तुम दसो। 12 एक दुकान है किराने की 12,000 सौदा लभदा, इन्होंने पुछो लभदा? सर ये जो कार्ड सानू लभा सेहत कार्ड, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ, ਤੇ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, हुकूमत ने 2020 का बजट पेश कर दिया और हुकूमत के मुताबिक हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और चीज़ें भी सस्ती कर दी हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल भाई, सब कुछ माशाल्लाह हर चीज़ सस्ता हुआ है, हर चीज़ तकरीबन दालें शाले हुआ है, सारा माशाल्लाह बिल्कुल सस्ता हुआ है। लोग तो सारे इसके बिल्कुल उल्ट कह रहे हैं कि सारी चीज़ें महंगी होगी। नहीं वो जो बाहर चीज़ आता है बादाम वगैरह वो ज़रा महंगा है, जो बाकी दालें शाले मसाले सारा सस्ता है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हुकूमत ने 2020 का बजट पेश कर दिता है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ कि चीज़ां कोई सस्तियां होईयां ने, हुकूमत के मुताबिक ਅਸੀਂ कोई टैक्स नहीं लाया? मैंने बिल्कुल कोई नहीं लगाया, कह रहे हैं कि नहीं लगाया, तो वैसे अजे तो शो कोई नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर च ठीक ही काम चलेगा, कोई ऐसी गल नहीं। असी लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं, तो कोई ऐसी गल नहीं। कोई भी दौर आया, किसी भी हुकूमत आया तो उन्हें अपना जरूर दिखाया है, तो इमरान खान की उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह कारकर्दगी अच्छी करेगा, इंशाल्लाह गरीबों को रेफर मिलेगा, कोई ऐसी गल नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, हुकूमत ने 2020 बजट पेश कर दिया है और हुकूमत के मुताबिक हमने कोई टैक्स भी नहीं लगाया और जो है चीज़ें भी सस्ती कर दी हैं। आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत तो जब से आई है तब से यही कह रही है कि हम सारा कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हुकूमत के दिन ज़्यादा होते जाते हैं, आवाम उतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से भी जो आफतें आ रही हैं और ये जो मार्केट में हो रहा है, चीनी 78 रुपये बिक रही थी, 70 कर दिया, और 70 में तो मिलती नहीं है किसी को, तो बेचेगा कैसे? और ये जो बजट के हवाले से है, इनके वज़ीर आते हैं जी जनाब, कोई इधर से बात करता है, कोई इधर से बात करता है, कोई कहता है जी हमने इतने अरब बंदों को दे दिया जी, सारा फंड दे दिया है, कोई कहता है जी 24 करोड़ ने टिकटें ले ली हैं उसकी रेलवे की। ये ऐसी औंगी बोंगी बातें करते हैं, और बजट में मेरे ख्याल में नहीं किसी को इतना खतर खा कोई आवाम को रिलीफ दी गई है। आपके ख्याल में आवाम को रिलीफ दी गई है? नहीं दी गई ना, आवाम को रिलीफ खतर खा नहीं दी गई, कुछ समझ में आया कि आवाम को सीधी सीधी रिलीफ मिली है। अशिया खरीदोनोश का कोई असर हुआ हो अभी? वो तो कुदरती बात है कि कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, लोग घरों में छुपे हैं, वैसे ही चीज़ों के रेट बहुत कम है। ये हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये तो इंटरनेशनल ही है, चीज़ें कम हो रही हैं। ये हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि हुकूमत की वजह से कुछ चीज़ें कम हो रही हैं। ये तो इंटरनेशनली मार्केटें ऊपर नीचे होती हैं, 99% चीज़ें तो बाहर से आ रही हैं दालों के हवाले से। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम के मिले जुले तासुरात हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये बजट बहुत अच्छा पेश किया है, इस हालात के अंदर जो बजट पेश किया जा सकता था ये बहुत बेस्ट बजट है। लेकिन कुछ लोग वही शिकायत लेके सामने आए हैं कि चीनी नहीं मिल रही, आटा शॉर्ट हो गया है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो ये सारे मिले जुले तासुरात थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सियालकोट प्लस।